सदीक सदीक यानी दोस्त। सदीक मतलब दोस्त। अगर आदमी कोई दुकान में जाता है, वहाँ पे जाकर कोई सामान देखता है तो पूछता है कैसे, हाजा कम फलूस, हाजा कम फलूस, यह कितना रियाल का है, यानी कितना पैसा का है। दुकानदार कहता है हाजा अशरा रियाल, हाजा अशरा रियाल, यह 10 रियाल का है। हाजा अशरा रियाल, यह 10 रियाल का है। तो आदमी कहता है मर्रा गाली, मर्रा गाली, मर्रा गाली। मर्रा गाली मतलब बहुत महंगा है। गाली का मतलब महंगा है होता है, मर्रा का मतलब बहुत ज़्यादा। फिर आदमी कहता है गैर मौजूद, गैर मौजूद यानी दूसरा है क्या, गैर मौजूद यानी दूसरा है, दूसरा सामान है ऐसा। तो दुकानदार क्या कहता है, तैयब तैब जीब, जीब। तैयब जीब। तैयब मतलब ठीक है, और जीब मतलब दे दो। तैयब मतलब ठीक है, जीब मतलब दे दो। तैयब ठीक नहीं, तैयब जीब यानी ठीक है। हबीबी इंता अबगा इसे अतनी, हबीबी इंता अबगा इसे तानी, प्रिय आपको और कुछ चाहिए। हबीबी मतलब प्रिय होता है, दोस्त कुछ भी कह सकते हैं, किसी को प्यार से कहा जाता है तो हबीबी कहा जाता है। हबीबी इन अबगा, अबगा मतलब चाहिए, प्रिय आपको और कुछ चाहिए। ला शुक्रन, ला शुक्रन, ला मतलब नहीं, शुक्रन मतलब शुक्रिया, नहीं शुक्रिया, नहीं शुक्रिया। अफवन यानी स्वागत है आपका, आपने कहा इसके लिए अफवन, अफवन का मतलब वेलकम, स्वागत है ना, आपने अच्छा कहा। अब यौमल अहद, ये दिन का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। यौमल अहद का मतलब रविवार, इतवार को यौमल अहद कहते हैं, सोमवार को यौमल इत्नैन कहते हैं, सोमवार को यौमल इत्नैन कहते हैं, मंगलवार को यौमल तलाता कहते हैं, मंगलवार को यौमल तलाता कहते हैं, बुधवार को यौमल अरबा कहते हैं, बुधवार को यौमल अरबा कहते हैं। यौमल का मतलब दिन होता है, यौम का मतलब दिन, यौम का मतलब दिन। अब अहद का मतलब एक, यहाँ अरबी के अंदर रविवार को पहला दिन कहा जाता है, रविवार को, इतवार को पहला दिन कहा जाता है, तो इसीलिए यौमल दिन यानी पहला दिन रविवार, यौमल इत्नैन यानी दूसरा दिन सोमवार, यौमल तलाता यानी तीसरा दिन मंगलवार, यौमल अरबा यानी बुधवार। आईवा फी, हाँ, आईवा फी, आईवा का मतलब हाँ, और फी का मतलब है। आईवा, फी का मतलब, आईवा का मतलब हाँ, फी का मतलब है। आईवा फी हाँ है। हैदा सील खमसा रियाल बस, हैदा सील खमसा रियाल बस। इसका मतलब होता है हादा का मतलब यह, सिर का मतलब ले लो, खमसा का मतलब 5, रियाल का मतलब पैसा होता है, बस मतलब बस रहने दो। आदमी कहता है ना बस अब रहने दो, अरे हादा सील खमसा रियाल बस, यानी यह ले लो 5 रियाल का बस है। दुकानदार कहता है यह ले लो 5 रियाल का बस है। आईवा हादा रखीस, आईवा हादा रखीस, हाँ ये सस्ता है। आईवा का मतलब हाँ, हादा का मतलब ये, रखीस का मतलब सस्ता है। गिजाज का मतलब शीशा होता है, आईना, शीशा, कोई भी गिजाज है, शीशा है, गाड़ी का लगा हो, घर में लगा हो, चाहे कहीं भी हो, उसको गिजाज कहते हैं। गिजाज का मतलब शीशा। बकाला, बकाला का मतलब परचून की दुकान, यहाँ परचून की दुकान हो, सिर्फ परचून का ही नहीं है, इसमें खाने पीने का भी चीज़ मिलता है, सब्जी वगैरह और भी। यहाँ पे समझिए एक मिनी मॉल है, उसको बकाला कहते हैं। जबादी, जबादी का मतलब दही होता है, दही को अरबी में जबादी कहते हैं, दही को अरबी में जबादी कहते हैं, और दूध को अरबी में हलीब कहते हैं। हलीब, हलीब का मतलब दूध होता है। गिजाज का मतलब शीशा, बकाला मतलब दुकान, जबादी मतलब दही, और हलीब मतलब दूध, किसी भी चीज़ का दूध हो, गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का हो,
सभी को हलीब कहते हैं और दही को जबादी कहते हैं। दरवाज़ा, दरवाज़ा को अरबी में बाब कहते हैं। बाब, गेट, दरवाज़ा, घर का कोई भी दरवाज़ा है उसको, चाहे बड़ा दरवाज़ा हो छोटा दरवाज़ा, अगर बड़ा है तो उसको कबीर बाब और छोटा है उसको सगीर बाब। कबीर और सगीर मिला देंगे, कोई भी सामान छोटा हो या बड़ा हो तो उसमें। बाब का मतलब दरवाज़ा होता है। सूरा, सूरा का मतलब जल्दी होता है। अगर जल्दी जल्दी कहना है तो सूरा सूरा 2 बार कह देंगे, जल्दी जल्दी, यानी सूरा सूरा मतलब जल्दी जल्दी, यानी सूरा का मतलब जल्दी। इफ्ता, इफ्ता का मतलब खोलना होता है। आप देखते हैं लोग कहते हैं इफ्तारी यानी रोज़ा खोलना, तो इफ्तारी कहते हैं ना, तो रोज़ा खोलना होता है। उस तरह से बाब इफ्ता, अगर कोई बाब इफ्ता कहता है यानी दरवाज़ा खोल लो, दरवाज़ा खोलो। फुक्कू, फुक्कू का मतलब खोलो होता है। फुक्कू का मतलब भी खोलो या खोलना, फुक्कू का मतलब भी खोलो या खोलना होता है। अलहीन, अलहीन का मतलब अभी, अलहीन का मतलब अभी, तुरंत, अभी। कोई सामान अगर कोई मांग रहा है कि हमें चाहिए तो आप कह सकते हैं अलहीन अबगा, यानी अभी चाहिए, अलहीन अबगा, अभी चाहिए। हाजा बाद, हाजा बाद या बाद में चाहिए, है ना। बाद का मतलब बाद होता है, हर जगह इंडिया पाकिस्तान में बाद बोलते हैं, कोई भी सामान बाद से करना हो तो बाद होता है। गिद्दाम, गिद्दाम का मतलब आगे, गिद्दाम का मतलब आगे। वारा का मतलब पीछे, वारा का मतलब पीछे, बैक साइड, उसको पीछे को वारा कहते हैं। किसी को दिखाना है कहेंगे वारा सूफ, यानी पीछे देखो। गिद्दाम सूफ यानी आगे देखो। सूफ का मतलब देखो होता है, वारा का मतलब पीछे होता है, गिद्दाम मतलब आगे, बाद मतलब बाद, अलहीन मतलब अभी। सौवी, सौवी का मतलब करना, कोई भी काम करना है तो आदमी कहेगा हैजा सुगल सौवी, ये काम करूं, हैजा सुगल सौवी, ये काम करूं। करूं, सौवी का मतलब करना, करें, करूंगा, करेंगे, करता हूं, कर रहा हूं, इसके लिए सौवी का इस्तेमाल किया जाता है। ला, ला का मतलब नहीं, ला का मतलब नहीं। माफ़ी, माफ़ी का मतलब भी नहीं होता। अब इसमें देखिए माफ़ी दो, माँ और फी एक में मिला हुआ है, लेकिन अगर माँ को अलग करेंगे फी को अलग करेंगे तो माँ का मतलब नहीं होता है और फी का मतलब है। लेकिन अगर माफ़ी एक में मिला है तो नहीं, नहीं है इसका मतलब होता है। आइवा मतलब हाँ, आइवा मतलब हाँ। कहीं माफ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं ला का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ नहीं है कहना होगा वहाँ माफ़ी इस्तेमाल करेंगे, जहाँ सिर्फ नहीं कहना होगा वहाँ ला का इस्तेमाल करेंगे। कफर, कफर का मतलब टायर होता है। गाड़ी का कोई भी टायर है, गाड़ी का हो, साइकिल का हो, चाहे कोई भी चीज़ का टायर है, उसको कफर कहते हैं। कफर का मतलब टायर। बेंजीन, बेंजीन का मतलब पेट्रोल होता है, जो गाड़ी में पेट्रोल पड़ता है उसको बेंजीन कहते हैं। बेंजीन का मतलब पेट्रोल होता है, कफर का मतलब टायर होता है। अब्बी, अब्बी का मतलब भरो, अभी का मतलब भरो। आदमी जाएगा पेट्रोल टंकी पे तो कहेगा बेंजीन अब्बी, बेंजीन अब्बी यानी पेट्रोल भरो। बेंजीन अब्बी मतलब पेट्रोल भरो। बाद का मतलब बाद, अभी मैंने आपको बताया था बाद का मतलब बाद। बादेन भी कह सकते हैं, बाद भी कह सकते हैं। बाद भी कहेंगे तो चलेगा, बादेन भी कहेंगे तो चलेगा। कफर मतलब टायर, बेंजीन मतलब पेट्रोल, अब्बी मतलब भरो, बाद मतलब बाद। तल्ज, तल्ज का मतलब बर्फ होता है। तल्ज, तल्ज का मतलब बर्फ होता है। तल्लाजा का मतलब फ्रीज होता है। बर्फ, तल्ज का मतलब बर्फ और तल्लाजा का मतलब फ्रीज होता है। नहीं, फ्रिज भी वही, फ्रिज का मतलब वही होता है जम गया जो ठंडा है उसको फ्रिज कहते हैं। बर्द का मतलब ठंड, तल्लाजा का मतलब बर्फ, बर्द का मतलब ठंड। ठंड को अरबी में बर्द कहते हैं। आदमी ज़्यादा ठंडी अगर है तो कहेंगे वाजिद बर्द, यानी बहुत ज़्यादा ठंडी है। हार, हार का मतलब गर्म होता है। कुछ भी गर्म है, लोहा गर्म है, कपड़ा गर्म है, खाना गर्म है, पानी गर्म है, उसको हार कहेंगे। हार का मतलब गर्म होता है। जैत, जैत का मतलब तेल होता है। अरबी में तेल को जैत कहते हैं। कोई भी चीज़ का तेल हो
उसे जैद कहते हैं। तल्लज का मतलब बर्फ, बर्द का मतलब ठंड। कासा, कासा का मतलब गिलास होता है। गिलास कोई चीज़ का गिलास है, स्टील का हो चाहे कांच का गिलास हो, कोई भी गिलास हो, उसको कासा कहते हैं। कासा, कासा का मतलब गिलास। अरबी में कुर्सी को कुर्सी ही कहते हैं, मतलब करसी कहते हैं, किरसी कहते हैं। किरसी भी कहेंगे तो चलेगा, करसी भी कहेंगे तो चलेगा, कुर्सी भी कहेंगे तो चलेगा। अरबी के अंदर कुर्सी को कुर्सी के लफ्ज से जाना जाता है। जिल्द, जिल्द का मतलब कवर होता है। कोई भी चीज़ का कवर है, गाड़ी का कवर है या बिस्तर का कवर है या किताब का कवर है, तो अपने यहाँ भी इंडिया पाकिस्तान में भी जिल्द बोलते हैं, किताब पर जिल्द चढ़ाया जाता है। सार का मतलब बाल होता है, बाल, जो सर का बाल है उसको सार कहते हैं। सार का मतलब बाल। कांसा मतलब गिलास, कुर्सी मतलब कुर्सी, जिल्द मतलब कवर और सार का मतलब बाल। शक्कर, शक्कर अपने यहाँ चीनी को कहते हैं, वो चीनी वो शक्कर नहीं। शक्कर का मतलब बंद करना। दरवाज़ा बंद करना है तो उसको बाब शक्कर, यानी दरवाज़ा बंद कर दो। कोई भी चीज़, गाड़ी का दरवाज़ा बंद करना है, कुछ भी बंद करना है तो उसको शक्कर कहेंगे, यानी बंद कर दो। बंद करना है तो शक्कर बोलेंगे। गफ़ल, गफ़ल का मतलब बंद है। तो आदमी अगर कहोगे कि किसी से बाब शक्कर यानी दरवाज़ा बंद करो, तो आदमी कह देगा गफ़ल यानी बंद है, पहले से बंद है। शुगुल, शुगुल का मतलब काम। शुगुल का मतलब काम, कोई भी काम है उसको शुगुल कहते हैं। शुगुल का मतलब काम। गाड़ी को सैयारा कहते हैं। सैयारा मतलब गाड़ी। अरबी में गाड़ी को सैयारा कहते हैं। शुगुल, काम को शुगुल कहते हैं। बंद है तो गफ़ल कहेंगे और बंद करना है तो शक्कर कहेंगे। यहाँ मैं आपको कुछ रंग का नाम बता रहा हूँ। भूरा रंग है अगर उसको तो बुन्नी कहेंगे। भूरा, भूरा रंग है तो उसको बुन्नी कहेंगे। काला रंग को अस्वद कहेंगे। काला रंग को अस्वद कहेंगे। काला को अस्वद, बुन्नी, भूरा को बुन्नी कहेंगे। सफ़ेद है उसको अबियाद कहेंगे। अबियाद, अबियाद का मतलब सफ़ेद होता है। वाइट कलर को अबियद कहते हैं। नारंगी को पुर्तगाल कहते हैं। नारंगी कलर को भी पुर्तगाल कहेंगे और नारंगी है अगर संतरा है तो उसको भी हम पुर्तगाल ही कहेंगे। यहाँ पुर्तगाल का मतलब संतरा होता है, तो नारंगी का कलर जो है उसको पुर्तगाली नारंगी कलर, है ना। कलर लोन का मतलब कलर होता है। पुर्तगाल लोन यानी नारंगी, अबियद लोन यानी सफ़ेद, असवद यानी काला रंग, बुन्नी मतलब भूरा। वर्दी, वर्दी गुलाबी कलर को वर्दी कहते हैं। गुलाबी कलर है उसको वर्दी कहते हैं। वर्दी का मतलब गुलाबी कलर। जामुनी, अर्जवानी, अर्जवानी अरबी में कहते हैं जामुनी कलर को। जामुन का कलर का होता है, तो एक तो काला कलर होता है, एक जामुनी कलर। जामुन भी काला होता है लेकिन ये अलग कलर होता है जामुनी, तो इसको अर्जवानी कहते हैं। अर्जवानी का मतलब काला कलर। कि अरबी में कलर को लोन कहते हैं, मलून भी कहते हैं। मलून, मलऊन नहीं, मलऊन का मतलब तो शैतान हो गया। मलून, मलून का मतलब भी कलर होता है और लोन का मतलब भी कलर होता है। अहमर, अहमर का मतलब लाल होता है। लाल कलर को अहमर कहते हैं। लाल कलर है तो उसको अहमर कहेंगे। पीला कलर है उसको अस्फर, अस्फर का मतलब पीला रंग होता है। अस्फर का मतलब पीला रंग होता है। हरा को अखदर कहते हैं। अखदर, हरा को अखदर कहते हैं। हरा कलर है उसको अखदर कहते हैं। नीला कलर है उसको अजरक कहते हैं। अजरक का मतलब नीला कलर। अहमर का मतलब लाल कलर। असफर का मतलब पीला कलर। अखदर का मतलब हरा कलर। अजरक का मतलब नीला कलर। अहमर लोन यानी लाल कलर, असफर लोन पीला कलर,
अखदर लोन यानी हरा कलर, अजरक लोन यानी नीला कलर। कैफ हाल, यहाँ कैफ और हाल दो लफ्ज़ हैं, दो लफ्ज़ हैं, दोनों को का मतलब अलग होता है। कैफ का मतलब क्या भी होता है और कैसे भी होता है। हाल का मतलब हाल, हाल समाचार तबीयत। आदमी कहता है ना क्या हाल है, भाई कैफ हाल यानी क्या हाल है या कैसे हाल हैं। कैसे हाल हैं आप ट्रांसलेट कर लें या क्या हाल है, दोनों आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैफ हाल कहेंगे तो उसका क्या हाल है आप मतलब निकाल लें या कैसे हाल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कैफ हाल अगर कोई कहता है तो उसका जवाब होता है अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र है। अगर कोई आपसे कहता है हबीबी कैफ हाल, तो आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र है। और उस पे आप कह सकते हैं इंत कैफ, इंत कैफ। अगर लेडीज़ है तो इंती कैफ कहेंगे, मर्द है तो इंत कैफ आप कैसे हो, तो वो कहेगा अना कोइस मैं ठीक हूँ, अना कोइस तब मैं ठीक हूँ। अना सौवी, सौवी का मतलब करना होता है, अना का मतलब मैं। अना मैं, हम, मेरा, मेरी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी मैं करता हूँ। अना सौवी मैं करता हूँ। अंत एस इस्म, अंत एस इस्म, अंत का मतलब आप होता है, एस का मतलब क्या होता है, इस्म का मतलब नाम होता है। अगर कोई पूछे आपसे अंत एस इस्म तो आप समझिए कि आपका नाम पूछ रहा है। ऐसे अंत इस्मक भी कहा जाता है। अंत इस्मक, इस्म में काफ मिला देंगे, लास्ट में क मिला देंगे तो इस्मक हो जाएगा। तो अंत इस्मक कहेंगे तो आपका नाम क्या है। अंत एस इस्म आपका नाम क्या है। तो जवाब क्या है, अना इस्म फरहान। अना का मतलब मैं या मेरा, इस्म का मतलब नाम, फरहान और मेरा नाम फरहान है। अंत मालूम, कुछ लोग इंता भी कहते हैं, कुछ लोग अंता भी कहते हैं, ये दोनों लफ्ज़ को लोग इस्तेमाल करते हैं। अंत मालूम यानी आपको मालूम है, आपको जानकारी है, आपको इल्म है इसका। अंत मालूम या इंत मालूम आपको मालूम है। आईवा यानी माने हाँ, आईवा मतलब हाँ, अना मालूम मुझे मालूम है। आईवा अना मालूम हाँ मुझे मालूम है। अंत मालूम आपको मालूम है। आईवा अना मालूम हाँ मुझे मालूम है। ला अना माफ़ी मालूम, अगर नहीं मालूम है तो आदमी कह सकता है ला अना माफ़ी मालूम, नहीं मुझे मालूम नहीं है। ला अना, ला का मतलब नहीं, अना मतलब मैं, माफ़ी मतलब नहीं है, मालूम मतलब मालूम। ला अना माफ़ी मालूम, मुझे मालूम नहीं है। अना जदीद, अना जदीद, जदीद का मतलब नया होता है। अना का मतलब मैं, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अना जदीद यानी मैं नया हूँ। अना जदीद मैं नया हूँ। अना जदीद का मतलब मैं नया हूँ। अना गदीम, गदीम का मतलब पुराना होता है। अना कदीम मैं पुराना हूँ। अना मालूम मुझे मालूम है। अना मालूम मुझे मालूम है। कैफ अंत मालूम, कैफ अंत मालूम है। कैफ मतलब कैसे, अंत मतलब है आपको या तुमको, मालूम का तो मालूम है। नहीं कैफ अंत मालूम या कैफ इंत मालूम, आपको कैसे मालूम है, आपको कैसे मालूम है कि अना जदीद मैं नया हूँ। मीता रोह, मीता रोह, मीता का मतलब कब होता है, रोह का मतलब जाना होता है। रोह जाऊंगा, जाएंगे, जा रहा हूँ, जाएंगे, जाता हूँ, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जाना है, जाएंगे, जाऊंगा, इसके लिए रोह का इस्तेमाल किया जाता है। मीता का मतलब कब होता है। मीता रोह यानी कब जाओगे। अलहीन, अलहीन मतलब अभी, अलहीन रोह अभी जाऊंगा। अलहीन रोह यानी अभी जाऊंगा। सा कमरो, सा कमरो, सा का मतलब बजे होता है, घंटा को सा कहते हैं, टाइम को सा कहते हैं, घड़ी को भी सा कहते हैं। तो सा कम मतलब कितना,
कम का मतलब कितना होता है, रोह मतलब जाओगे। सा कम रोह, कितना बजे जाओगे। सा कम रोह, कितना बजे जाओगे। मिन जिब तालीम इंता, मिन जिब तालीम इंता, आपको किसने सिखाया, आपको किसने सिखाया। मिन, मिन जिब तालीम इंता, आपको किसने सिखाया। मिन का मतलब किसने होता है, इंता का मतलब आपको होता है। मिन किसने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और से कहीं अगर लगाना हो तो उसको भी मिन का इस्तेमाल किया जाता है। और तालीम का मतलब सिखाया या पढ़ाया, तो मिन जिब इंता, तालीम इंता, आपको किसने सिखाया। जवाब क्या है, अना अक्खु जिब तालीम अना, अना अक्खु जिब तालीम, यानी मेरे अक्खु का मतलब भाई होता है, मेरे भाई ने सिखाया। कम सना इंता सुगुल, कम सना इंता सुगुल, कितना साल आपने काम किया है। कम का मतलब कितना होता है, अभी बताया था मैंने। सना का मतलब साल होता है, साल ईयर्स को साल को सना कहते हैं। इंता का मतलब आपने, तुमने, तुमको, आप, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुगुल का मतलब काम, सुगुल का मतलब काम, ने कितना साल आपने काम किया है। कम सना इंता सुगुल, कितना साल आपने काम किया है। अना तकरीबन इतनैन सना सुगुल, अना तकरीबन इतनैन सना सुगुल, मैं लगभग 2 साल काम किया हूँ। तकरीबन का मतलब लगभग होता है, इतनैन का मतलब 2, सना का मतलब साल, सुगुल का मतलब काम। मैं लगभग 2 साल काम किया हूँ। एस इस्म इंता, आपका नाम क्या है। एस का मतलब क्या होता है, इस्म का मतलब नाम होता है, इंता का मतलब आप या तुम, तुम्हारा, तुमको, तुम, इससे इस्तेमाल किया जाता है। तो एस इस्म इंता, एस इस्म इंता, अब इसमें अरबी में ये इंता को पहले भी उठा लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, यानी इंता इस्मक, इंता इस्मक, मैंने पहले बताया था, फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ। इंता इस्मक का मतलब आपका नाम क्या है। अना इस्म सलीम, अभी मैंने बताया था अना इस्म फरहान, तो अना इस्म सलीम, मान लीजिए मेरा नाम आलमगीर है, तो अना इस्म आलमगीर, मेरा नाम आलमगीर है, मेरा नाम सलीम है, जो भी नाम होगा यहाँ आप लगा सकते हैं। अना इस्म सलीम, मेरा नाम सलीम है। दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। आप अगर कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, और वीडियो को सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे भी हमारा हौसला बढ़ता है कि लोगों ने हमारे चैनल को पसंद किया, हमारे वीडियो को पसंद किया, इसलिए हमें हौसला मिलता है। दोस्तों, ये कोई भी वीडियो हो, उसको आप जितनी बार देखेंगे, कई बार देखें, कम से कम 10 बार अगर वीडियो को देखते हैं तो आपको वीडियो में जो भी बातें हैं वो जहन नशीन हो जाएगी, दिमाग में हरफ बा हरफ बैठता चला जाएगा। मैंने इसमें लफ्ज़ों का भी इस्तेमाल किया है, और और जुमलों का भी इस्तेमाल किया है कि किस तरह से आप किसी से बात कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए